देखो आज हम जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 5 पढ़ाएंगे। देखो इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप और एलिमेंट का डिटेक्शन करना है आपको। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का और एलिमेंट का। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी कंपाउंड को पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले उसका एलिमेंट के बारे में पता लगाना पड़ता है। ठीक है, एलिमेंट जैसे सोडियम है, वो नाइट्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन तो सभी में ही होगा। अगर मैं आपको कोई कंपाउंड दे रहा हूँ तो उसमें कार्बन तो उसमें सब में ही होगा। अब ये आपको पता लगाना है कि नाइट्रोजन है या नहीं है, सल्फर है या नहीं है, क्लोरीन है या नहीं है, हेलोजेंस हैं या नहीं है। नाइट्रोजन सल्फर दोनों कंबाइंड फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग कैसे करते हैं? देखो सबसे पहले रेफरेंस लिखेंगे। अगर आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आएगा तो वहाँ पे आप रेफरेंस नहीं लिखेंगे, रेफरेंस सिर्फ आप अपनी केमिस्ट्री की बुक में लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो पेज नंबर कहाँ से क्या प्रोसीजर लिया है वो आपको रेफरेंस लिखने पड़ते हैं। ठीक है ना, फिर रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या केमिकल इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है ना, क्या क्या गिलास वेयर्स के अपरेटस क्या क्या इस्तेमाल किए, जैसे टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, टेस्ट ट्यूब होल्डर है। भाई जितने भी अपरेटस और जितने भी केमिकल आपने लिए हैं वो सब आपको इसमें लिखने पड़ेंगे। ठीक है ना, फिर प्रोसीजर क्या होता है? देखो मैंने आपको बताया था, कई बार बता चुका हूँ, सबसे पहले एलिमेंट का डिटेक्शन करते हैं। और मैंने आपको कई बार बताया भी है कि एलिमेंट का डिटेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते हैं। भाई सोडियम मेटल जो है काफ़ी हाईली रिएक्टिव मेटल है। ये वाटर के संपर्क में आने पे भी रिएक्शन कर जाता है, तो इस वजह से वाटर में नहीं रखते इसको। ठीक है ना, इसको जो है केरोसिन ऑयल में रखते हैं जिससे कि ये रिएक्शन ना कर पाए। तो सबसे पहले जो है हम अपना ऑर्गेनिक सैंपल लेंगे। ऑर्गेनिक सैंपल किससे लेंगे? ऑर्गेनिक सैंपल हम लेंगे स्पैचुला से। और सोडियम मेटल लेंगे। सोडियम मेटल केरोसिन ऑयल में लगा रहता है, उसको पहले हटाएंगे केरोसिन ऑयल। ठीक है ना, उसको छोटा सा कट कर लेंगे। ठीक है ना, और उसमें से केरोसिन ऑयल को हटा देंगे। फिर इग्निशन ट्यूब लेंगे। इग्निशन ट्यूब में सोडियम मेटल और अपना कंपाउंड जो है वो डाल देंगे। उसको हीट करेंगे जब तक कि ये रेड हॉट ना हो जाए। ठीक है ना, जब तक ये रेड हॉट ना हो जाए, जब तक इसे हीट करेंगे। और उसको जो है चाइना डिश में डाल देंगे। चाइना डिश में हम डिस्टिल वाटर लेके रखेंगे पहले से। ऐसा 3 बार करेंगे। भाई दूसरी बार भी यही करेंगे। सोडियम मेटल लेंगे, थोड़ा कंपाउंड लेंगे, उसे हीट करेंगे जब तक रेड हॉट ना हो जाए, जब तक उसे हीट करेंगे, जब तक सारा सोडियम मेटल कंपाउंड से रिएक्शन ना कर जाए। ठीक है, ऐसा 3 बार करेंगे। फिर उसको हीट करेंगे। भाई आधे घंटे तक उसे हीट करना पड़ता है। बीकर ले लेंगे, नीचे से बर्नर ऑन करेंगे और इसको हीट करेंगे आधे घंटे के लिए, जिससे उसके बाद उसे फ़िल्टर कर लेते हैं। ठीक है ना, फ़िल्टर करने के बाद जो हमारा बनता है वो हमारा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनता है। भाई गर्म होता है उस टाइम, जब आप हीट करेंगे वो उस टाइम गर्म होता है। अब जैसे मान लीजिए सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराई, अगर हमारे कंपाउंड में नाइट्रोजन है तो सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम साइनाइड बना लेगा। अगर हमारे कंपाउंड में सल्फर है, सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम सल्फेट बना लेगा। और हेलोजन के साथ भी रिएक्शन होगी, सोडियम हेलाइड बना लेगा। तो आपने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो इनऑर्गेनिक आयंस के जो टेस्ट होते हैं वो लग जाएंगे। तो एलिमेंट के डिटेक्शन में नाइट्रोजन के टेस्ट करेंगे, सल्फर के टेस्ट करेंगे। ठीक है ना, भाई जो भी हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया है उसमें फेरस सल्फेट डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। ग्रीन कलर नहीं आया तो नाइट्रोजन एब्सेंट है। फिर सल्फर का एक और सल्फर का टेस्ट करेंगे, सोडियम नाइट्रोक्साइड डालेंगे हमारे सोडियम एक्सट्रैक्ट में और डिस्टिल वाटर डालेंगे। पर्पल कलर नहीं आया तो सल्फर एब्सेंट है। फिर हेलोजन का टेस्ट करेंगे। जो भी हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया है, देखो सोडियम एक्सट्रैक्ट 2 से 3 ml
लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, हेलोजन एब्सेंट होगा अगर येलो या वाइट प्रेसिपिटेट नहीं आए। देखो यहाँ तक हमें पता चल जाता है, यहाँ तक कि हमारे कंपाउंड एलिमेंट के टेस्ट में हमें ये पता चल जाता है कि हमारे कंपाउंड में क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं। भाई इनिशियल स्टेज है ये। एलिमेंट अगर पता चल गया तो इससे हमें फंक्शनल ग्रुप का आइडिया हो जाता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। ये जो एलिमेंट के डिटेक्शन के टेस्ट होते हैं ये लैब में आपको कम से कम 4-5 करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। सिलेबस में भी फार्मा का जो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें भी 3-4 टेस्ट आपको फंक्शनल ग्रुप के करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो हमारे कंपाउंड में नाइट्रोजन भी नहीं है और सल्फर भी नहीं है और हेलोजन भी नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं भाई ऐसा ये जो भी ना तो नाइट्रोजन वाला फंक्शनल ग्रुप होगा, ना सल्फर वाला फंक्शनल ग्रुप होगा, ना ये हेलोजन होंगे। तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं? जैसे एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। ये सब फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। तो इन सब फंक्शनल ग्रुप के जो टेस्ट होते हैं वो आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है ना। सारे फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। इसमें सबसे पहले सैंपल लेंगे, उसमें 2 ml सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट एब्सेंट है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड निकलेगी तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, नहीं निकलेगी तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एब्सेंट है। देखो इसमें होगा क्या इस रिएक्शन में, अगर हमारे कंपाउंड में एसिड होगा वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा और कार्बोक्साइड गैस निकलेगी। फिर अगर सैंपल लेंगे, हमारा सैंपल कितना लेंगे भाई 2 से 3 ml। फिर फेरिक क्लोराइड डालेंगे, वायलेट कलर आएगा तो फिनोल प्रेजेंट है, नहीं आएगा तो फिनोल एब्सेंट है। फिर सैंपल लेंगे 1 ml 70% सोडियम कार्बोनेट डालेंगे और फेलिंग सॉल्यूशन डालेंगे। अगर ग्रीन कलर आएगा तो एल्डिहाइड प्रेजेंट है, नहीं आएगा तो एल्डिहाइड एब्सेंट है, ठीक है ना। फिर सैंपल लेंगे, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालेंगे, डाइल्यूट NaOH डालेंगे, रेड कलर अगर नहीं आएगा तो कीटोन एब्सेंट है। भाई एल्डिहाइड और कीटोन में मैंने आपको बताया था, एल्डिहाइड में एक एल्काइल ग्रुप होता है, कीटोन में 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। एल्डिहाइड और कीटोन को भी डिफरेंशिएट करने के टेस्ट आते हैं, ठीक है ना। फिर सैंपल लेंगे, उसमें सोडियम डालेंगे, सोडियम मेटल, तो एकदम से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, इसका मतलब है अल्कोहल प्रेजेंट है, ठीक है ना। ध्यान रखना, सैंपल जब लेंगे इसमें सोडियम मेटल डालेंगे, वाटर नहीं होना चाहिए। फिर छठा टेस्ट है 5 mg सैंपल लेंगे, एसिटाइल क्लोराइड डालेंगे, फिर इसे रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए 4 मिनट देंगे। फिर हाइड्रोजन गैस अगर इवॉल्व हो जाती है तो अल्कोहल प्रेजेंट है, ठीक है ना। फिर अगर हमें पता चल गया कि अल्कोहल प्रेजेंट है तो उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। जैसे 1 ml सैंपल लेंगे। देखो अल्कोहल ज़्यादातर लिक्विड में ही आता है, तो इस वजह से यहाँ पे ml में ले लिया सैंपल। फिर 0.5 ग्राम सैलिसाइलिक एसिड डालेंगे, फिर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, हीट करेंगे और डिस्टिल वाटर डालेंगे, ठीक है ना। ऑयल की खुशबू आएगी, इससे पता चल जाएगा अल्कोहल जो है वो हमारे प्रेजेंट है। फिर हम इसमें रिज़ल्ट लिख देंगे। भाई हम ये लिख देंगे कि अल्कोहल प्रेजेंट है और क्या है, अल्कोहल प्रेजेंट है, इस वजह से ये टेस्ट हमने किया। देखो स्टार्टिंग में मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। भाई कंपाउंड आपको दे दिया, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। कल को इंडस्ट्री में भी जॉब करेंगे तो उसमें भी सबसे पहले आप उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकली वेरीफाई करेंगे कलर कैसा है। भाई कैरेक्टरिस्टिक कलर होते हैं हर कंपाउंड के, कलर से भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता चल सकता है। ओडोर खुशबू से भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पता लगा सकते हैं। सॉल्युबिलिटी, भाई एक चार्ट दे रखा है बुक में कि सोडियम क्लोराइड में डिजोल्व होगा तो कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं। NaCl में
हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिज़ोल्व होगा तो कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिज़ोल्व होगा तो कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं। सॉल्युबिलिटी पैरामीटर देखने से कंपाउंड के बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाता है। फिर इग्निशन टेस्ट करेंगे। इग्निशन टेस्ट में हमें यह पता चल जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड है एलिफेटिक। तो अगर स्मोकी फ्लेम आएंगी तो एरोमेटिक कंपाउंड होगा भाई, अगर काले रंग की धुआं से निकलेगा तो एरोमेटिक कंपाउंड है, और वाइट रंग की फ्यूम्स आएंगी तो एलिफेटिक कंपाउंड है। तो सबसे पहले तो हमें यही पता चल गया हमारे कंपाउंड में बेंजीन रिंग है या नहीं है। फिर अनसैचुरेशन का टेस्ट है भाई, बेंजीन रिंग का तो पता चल गया, अब ये पता चलना है कि डबल बॉन्ड है या नहीं है। इसमें बेयर्स टेस्ट करेंगे और ब्रोमीन टेस्ट। देखो ब्रोमीन जो होता है काफ़ी हैजार्डस केमिकल है, इसको केयरफुली हैंडल करना है। बेयर्स टेस्ट में बेयर्स रिएजेंट डालेंगे। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, 1% KMnO4। अगर आपने अपना कंपाउंड लिया उसमें बेयर्स रिएजेंट डाल दिया, अगर डिसकलरेंस हो गया पर्पल कलर, तो आपका क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अगर नहीं हुआ तो सैचुरेटेड कंपाउंड। ब्रोमीन वाटर में डालेंगे अगर हमारे कंपाउंड में, तो अगर ब्रोमीन का कैसा कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर। अगर डबल बॉन्ड होगा तो एडिशन रिएक्शन होगी। एल्कीन्स में जब ब्रोमीन ऐड होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन। अगर डबल बॉन्ड होगा, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एडिशन रिएक्शन होगी ही नहीं। जब एडिशन रिएक्शन नहीं होगी तो क्या होगा,